ये छात्र आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए प्रश्नावली 2.1 अभ्यास 2 जिसका नाम बहुपद है, इसमें हम लोग यह क्या है तो एक ग्राफ पेपर है और इसके ऊपर हम लोग चतुर्थांश बनाए हैं, ठीक है। और इन चतुर्थांशों में हम शून्य की संख्या पता कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे इस शून्य को बताने के लिए मैं यह पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल 2.1 का 3 सवाल मैं एक वीडियो में बना चुका हूँ। आज हम लोग इसमें 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर को बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यह आप इसको जानते हैं कि यह क्या है, एक ग्राफ पेपर है और ग्राफ पेपर पर क्या बनाया है, चतुर्थांश बनाया है। और जब हमें शून्यकों की संख्या बताने के लिए कहा जाएगा तो हम इस एक्स अक्ष को देखेंगे। किसको देखेंगे? इस एक्स अक्ष को। मैं हर सवाल में आपको यह बात समझाया हूँ, लेकिन एक बात है कि यह प्रश्नावली 2.1 जब इन 3 प्रश्नों को मैं समझाया हूँ तो यहाँ पर प्रश्न 2.1 लिख दिए हैं। इसके पीछे वाला जो वीडियो बनाए हैं उसमें तो हमें इन 3 प्रश्नों को बनाना है। तो हम सबसे पहले यह देखेंगे कि इसका क्या नाम है। इसका नाम क्या है? एक्स अक्ष है। और क्या है? भुज है। और क्या है? क्षैतिज है। और क्या है? सोया है। इसका हम 4 नाम बताए हैं और इसका भी 4 नाम बताए हैं। वाई अक्ष, कोटि, ऊर्ध्वाधर और खड़ा है, ठीक है। और जहाँ पर ये दोनों बिंदु मिलते हैं ना, ये दोनों रेखाएं जहाँ पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। तो हमें जब शून्यक बताने के लिए कहा जाएगा तो यह जो एक्स अक्ष है ना, उसी रेखा को हम ख्याल करेंगे कि यह जो तीसरी रेखा, देखिए ये तो एक एक्स अक्ष हो गया और यह एक वाई अक्ष हो गया। इन दोनों रेखाओं के अतिरिक्त अगर कोई तीसरी रेखा है, जैसे यह है, तो देखेंगे कि यह रेखा जो है इसको एक्स अक्ष को कितनी बार काटती है। तो बताइए यह रेखा इस एक्स अक्ष को कितनी बार काटी है? 2 बार काटी है। कितनी बार काटी है? 2 बार। तो इसके शून्य कितने होंगे? 2। अच्छा ठीक है। 5 नंबर सवाल में देखिए, ये y है और यह x है। बताइए इस x को यह जो तीसरी रेखा है वह कितनी बार काटी है? तो देखिए एक बार यहाँ काटी है, एक बार यहाँ काटी है और एक बार यहाँ काटी है। लेकिन यह जो काटी है ना, इस y वाले को काटी है। किसको काटी है? y वाले को। एक बार यहाँ काटी है और एक बार यहाँ काटी है। तो बताइए इस रेखा को यह तीसरी रेखा कितनी बार काटी है? तो 1 2 3 4 जगहों पर काटी है। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यह 6वां सवाल है। यह x हो गया, यह y हो गया। यह तीसरी जो रेखा हो गई वह इस x अक्ष को कितनी बार काटी है? तो देखिए एक बार यहाँ काटी है, एक बार, और एक बार यह काटी है 2 बार, और एक बार यहाँ पर भी काटी है। लेकिन यह y अक्ष को काटी है और हमें x पर जो काटी है उसको करना है। तो एक बार यहाँ काटी है, तो 1 2 3 बार। तो इसके बाद इसमें शून्य कितना होगा? 3 होगा। बताइए इसमें शून्य कितना होगा? 1 2 3 4 शून्य होगा। और इसमें कितना शून्य होगा? 1 2 शून्य होगा। और इन 3 सवालों को मैं जो पहला, इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया हूँ उसमें इसको बताए हैं। अब देखिए यह जो है, ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, कुल मिलाकर के जो x पर जितनी बार काटेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे? गिनेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको मैं हल कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है सबसे पहले इसका शून्यक बताने का एक नियम होता है कि एक बहुपद px, मतलब समझ रहे हैं कि कोई बहुपद है और उसका नाम क्या है? px है, के शून्यक उन बिंदुओं x के निर्देशांक होते हैं। किसके निर्देशांक होते हैं? x के निर्देशांक होते हैं। माने इसका कथन है ना कि शून्यक यह जो x है इसी के बस निर्देशांक होते हैं, और यह भी x है, जो x है उसी के निर्देशांक होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, जहाँ y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को
प्रतिच्छेद कर रहा है। किसको कर रहा है? एक शख्स को जो जितनी बार काटेगा वही उसका क्या होगा? शून्यक होगा। तो देखिए इसको हम बता रहे हैं, इसमें इसका क्या हो जाएगा? देखिए लिखेंगे चौथे चित्र में शून्यकों की संख्या कितना होगा बताइए? शून्यकों की संख्या 2 है। ठीक है, देखिए इस एक्स अक्ष को यह जो है कितनी बार काटा है? 2 बार काटा है। क्योंकि यह एक्स अक्ष को 2 बार ठीक है, 2 बार प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से ये 5वें फिगर में आप देखिए, किताब में भी देख लीजिए, ऐसे मैं समझाया हूँ। देखिए यह 5 नंबर फिगर है, ये एक्स है ना, इसी को देखिए कि यह रेखा कितनी बार काटी है। तो देखिए इस चित्र में देख लिए, यहाँ पर देखिए यह एक्स है और यह वाई है। तो यह रेखा जो है, यह रेखा इस एक्स अक्ष को कितनी बार काटी है? 1 2 3 4 बार। लिखेंगे 5वें चित्र में शून्यकों की संख्या 4 है। क्या है? 4 है। देखिए 1 2 3 4 है। क्योंकि यह एक्स अक्ष माने इस लाइन को ना, एक्स अक्ष को, इस लाइन को, यह रेखा, इसको वाई को नहीं देखेंगे, क्योंकि यह एक्स अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब देखिए यह इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है, जिसको मैं फिगर बनाया हूं और इसको मैं तो फर्स्ट बार आपको समझाया भी। देखिए यहाँ पर जो है इस फिगर में यह एक्स अक्ष है ना, और यह रेखा जो है, और ये तो वाई वाला हो गया, तो इससे और इससे हमको मतलब है नहीं। जो यह तीसरी रेखा है, देखिए ध्यान से, इस रेखा को 1 2 3, इसको नहीं गिनेंगे, 3 बार प्रतिच्छेद करती है। कितनी बार करती है? 3 बार। लिखेंगे 6वें चित्र में शून्यकों की संख्या 3 है। क्योंकि यह एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, इस तरह से देखिए मैंने आपको इस प्रश्नावली के हर प्रश्नों को मैंने बता दिया। अब देखिए आपको मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि जब भी आपको शून्यक बताने के लिए कहे
तो आप इस एक्स अक्ष को ही देखिएगा, इस एक्स अक्ष को देखिएगा, और ये तो वाई हो गया और ये एक्स हो गया। तो कोई तीसरी जब रेखा खींची गई है तो इस एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर वह उसे टच करती है या काटती है। जैसे देखिए यह काटती है, यहाँ बस टच करती है, यहाँ पर टच करती है। तो जितनी बार टच करेगी, जितनी बार काटेगी, वही उसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैं आपको एक एक प्रश्नावली और उसके बाद उदाहरण के सवालों को बताता हूँ, उसके बाद प्रश्नावली को हल करता हूँ। इस तरह से प्रश्नावली 2.1 पूरा सॉल्व हो गया है। अब प्रश्नावली 2.2 को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले उसको हम लोग उदाहरण का अध्ययन करेंगे और उसमें कुछ नियम है। तो जैसे द्विघात तोड़ना जानेंगे, मूलों का योगफल गुणनफल, तो मैं उसका पहले नियम बता लूँगा, उसके बाद उस प्रश्नावली को हल करूँगा नेक्स्ट अगले में।